गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लालचंद कुमार आप लोगों के सामने हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब अपन नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। आज अपन इस चैप्टर का कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बता देता हूं आप लोगों के पास में। तो सबसे पहले तो देखो, आपके पास में बहुपद होते हैं कौन से आपके पास में, इसमें क्या क्या चीज मिलेगी, क्या क्या नहीं मिलेगा। देखो, आप लोग बहुपद की बात की जा रही है तो इसमें अनेक पद मिलेंगे। बहुपद का मतलब हो गया अनेक पद, यानी कि पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स कौन से पद होते हैं आपके पास में, इनमें वेरिएबल्स मिलेंगे आपके पास में और कांस्टेंट मिलेंगे। वेरिएबल का मतलब हो गया चर पद मिलेंगे, ठीक। और आपके पास में कांस्टेंट का मतलब हो गया अक्षर। देखो, चर पद होते हैं वो चलती हुई राशि को बोलते हैं अपन, चलने वाला। यानी कि अपने पास में जो लीनियर इक्वेशन होती है अपने पास में, उस लीनियर इक्वेशन में आप लोग एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब एक पदीय समीकरण होता है आपके पास में, उसमें उस समीकरण के एक घातांकीय समीकरण ठीक, उन समीकरण के अकॉर्डिंग उनके वैल्यू, यानी कि जो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल दे रखा है, उनके मान अलग अलग पॉइंटों पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग मान मिलेंगे आपके पास में। तो वेरिएबल कौन से होते हैं आपके पास में और कांस्टेंट कौन से होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं वो नंबर, जो आप लोग वेरिएबल्स की बात की है तो जो अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं, ठीक, उनमें जो अंग्रेजी अल्फाबेट यूज करिए उनको अपन वेरिएबल्स से डिनोट करेंगे, और जो नंबर होते हैं उनको अपन कांस्टेंट के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ इसकी, जो 9th क्लास से पहले आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ पर टर्म्स वगैरह इसकी कितने टर्म्स होते हैं, कौन सी टर्म होती है आपके पास में। सबसे पहले तो बात की जाती है इसमें टर्म्स की। तो टर्म्स में अब आप लोगों के पास में यहाँ पर एक तो होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय को बोलते हैं अपन मोनोनोमियल। कौन सा नोमियल? मोनोनोमियल। ठीक, मोनोनोमियल्स, इसको कहेंगे एक पदीय बहुपद। उसके बाद में आता है बायनोमियल, द्विपदीय। ठीक, उसके बाद में आता ट्राइनोमियल, ये होता है त्रिपदीय। उसके बाद में आता अपने पास में पोलिनोमियल। इसको कहेंगे अपन बहुपद। देखो, मोनोनोमियल टर्म्स की बात की जाए तो आपके पास में जो वेरिएबल कोई भी हो सकता है आपके पास में, ठीक, लेकिन वो वेरिएबल मिलेगा हमेशा एक ही टर्म्स में। जैसे ये लिया मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, एक्स वाई, वाई की स्क्वायर एंड वाई, सॉरी एक्स का स्क्वायर एंड वाई का क्यूब। ये आपके पास में एक पदीय बहुपद क्या है एग्जाम्पल। इसके साथ में मल्टीपल में कोई भी नंबर भी मिल सकता है साथ में। उसके बाद आता है बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब ये दो पदीय। अब आपके पास में दो वेरिएबल्स, चाहे सिंगल वेरिएबल कोई भी दे रखा हो, दो वेरिएबल ले लिया जाए या कोई नंबर और वेरिएबल दे लिया जाए, एक्स प्लस 2, तो दो पद इसमें। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी दो पद है। एक तो देखो एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, इसको कहेंगे अपन बायनोमियल। इसमें अपने पास में नंबर भी मल्टीप्लाई में मिल सकता है, जैसे यहां पर 5x स्क्वायर प्लस x की पावर 3। वेरिएबल दोनों में सेम है लेकिन की पावर्स अलग अलग है। पावर्स को देखो डिग्री के रूप में बोला जाएगा, वो भी बता देता हूं यहां पर, ठीक। एक होगा त्रिपदीय, यानी कि 3 पद होंगे इसमें आपके पास में। कुछ भी ले लिया आपने, कितनी भी पावर ले ली, ठीक, ये आपके पास में त्रिपद हो गया। इसी प्रकार था पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की बात की जाए यहां पर, इसमें क्या हो गया आपके पास में
त्रिपद से ज्यादा कोई भी एक फोर्थ पद भी आ गया, एक टर्म्स और एड हो गई इसमें, तो वो आपके पास में यहाँ बहुपद के रूप में काउंटेबल होगा, गिना जाएगा आपके पास में। मोनोनोमियल में मैंने बताया आपके पास में एक पद होगा, बायनोमियल में 2 पद होंगे, ट्राइनोमियल में 3 पद होंगे और पोलोनोमियल में 3 से ज्यादा कितने भी पद हो सकते हैं। ये रहेगा आपके पास है बहुपद। उसके बाद में आता आपके पास में यहाँ पर, ये तो पदों की बात कर ली। इसके बाद में लेता हूं मैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। हाँ जी, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास में कोई नंबर दे रखा है, सॉरी कोई वेरिएबल दे रखा है, उस वेरिएबल के साथ में मल्टीपल में कोई नंबर दे दिया, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर, इसके साथ में मल्टीप्लाई में 5 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, गुणांक क्या है उसको कहेंगे अपन यहाँ पे कोफिशिएंट। इसी प्रकार ले लिया एक और एग्जांपल, यहां बोल दिया जाए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स के मल्टीपल में क्या है वो क्या हो जाएगा आपके पास में गुणांक, यानी कि क्या दे रखा आपके पास में 6, तो 6 का क्या हो गया गुणांक हो गया। इसी प्रकार कोफिशिएंट के बाद में बात की जाती है यहां पर डिग्री की। अब अपन डिग्री लेके आ रहे हैं यहां पर, तो डिग्री क्या होती है ये भी समझ लो। हाँ जी, डिग्री आपके पास में इंग्लिश वाली डिग्री की बात नहीं करा, या फिर वो ग्रेजुएशन करने के बाद में डिग्री मिलती है उस डिग्री की भी बात नहीं करा। यहां पे बात हो रही है घातांक की, ठीक, पावर की। ठीक, अब आपके पास में कोई भी इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन कोई भी दे रखा है, उस इक्वेशन में क्या होगी उसकी पावर्स, उसकी घातों को देखा जाएगा। जिस टर्म्स के साथ में हाईएस्ट पावर मिलेगी, जिस इक्वेशन में जिस टर्म के साथ में हाईएस्ट पावर मिलेगी सारे वेरिएबल की डिग्री को, पावर्स को ऐड करने के बाद में, उसको कहेंगे डिग्री। कैसे, इधर ध्यान दो, जैसे इक्वेशन दे दी मैंने आपके पास में, ठीक, हाँ जी, ये एक आपके पास में पोलोनोमियल दे दिया, एक बहुपद दे दिया आपके पास में, एक समीकरण दिया मैंने आपके पास। इसमें बोला जाए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो मैंने ये कहा हाईएस्ट पावर को अपन डिग्री कहते हैं। तो यहाँ देखिए, तो एक्स की पावर यहाँ कितनी चल रही है 5 चल रही है, यहाँ एक्स की पावर कितनी चल रही है आपके पास में 3, और यहाँ वाई की पावर 3, यहाँ एक्स की पावर 2 चल रही है, यहाँ एक्स की पावर 1 है आपके पास में। तो यहाँ बात की जाए यहाँ 5 है, लेकिन याद नजर दौड़ाइए तो यहाँ x की पावर 3 है और y की पावर 3 है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल किस में दे रखा है मल्टीप्लाई के रूप में। तो इनकी पावर्स को ऐड करो आप यहाँ पर दोनों की, 3 + 3 कितनी होगी यहाँ पर 6, और यहाँ कितनी है 5, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1। तो हाईएस्ट जो पावर होगी उसी को अपन डिग्री कहेंगे। वेरिएबल कुछ भी दे रखा हो, कितने भी वेरिएबल दे रखे हो आपके पास में, मल्टीप्लाई में दे रखा तो सबकी पावर्स को ऐड कर दो, वही क्या कहलाएगी उसकी डिग्री। हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, जो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखेगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये दे दिया मैंने जैसे आप, तो यहां चले, यहां डिग्री कितनी है 16 पावर है, यहां चले तो यहाँ 14 + 1 इसकी है कितनी होगी 15, यहाँ कितनी है 14, इसकी कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 16, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 16। ये होती है डिग्री। इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर जीरो पोलोनोमियल। जीरो पोलोनोमियल क्या होता है आपके पास में, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको अपन जीरो पोलोनोमियल के रूप में शो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब अपन इसमें डिग्री की बात कर ली मैंने यहाँ पर,
ठीक। और जो आपके पास में वेरिएबल्स होता है उन वेरिएबल्स की डिग्री, सॉरी, जो आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू होती है उनकी पावर्स को ऐड नहीं माना जाता हमेशा डिग्री में। जैसे यहाँ पे ये दे दिया जाए, तो यहाँ डिग्री की बात की जाए तो डिग्री ये होगी, ना कि ये होगी, वेरिएबल्स वाली होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो आज मैंने कुछ बेसिक बातें बताई है ये बेसिक बातें समझ में आई होगी। ठीक, अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।